तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क है और आखिर ये शिया और सुन्नी कब से अलग हुए, इनको लेकर क्या मतभेद है और ऐसी क्या बात रही जो शिया और सुन्नी आपस में दो गुट हो गए, जिसको लेकर कभी कभी आप सुनते हो कि मतलब शिया सुन्नी के साथ मतलब ये वो मतलब आपस में सुनते मिलता है। आखिर इसका विवाद क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये है कहानी का टॉपिक। भाई टॉपिक से हिसाब से समझेंगे कि आखिर ये मतलब शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में मतभेद कब से शुरू हुआ। तो साथियों, ये एक कहानी के जैसा, अगर आपको समझना है कि शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क हुआ, क्या फ़र्क होता है ना, इन दोनों में मतलब क्या क्या मतलब अलग मतलब देखा जाए तो इनके कुरान पढ़ने की तरीका एक है, नमाज़ पढ़ने का भी तरीका लगभग एक ही होता है, एक ही अजान से ये ना मतलब नमाज़ पढ़ते हैं। उसका ये भी अल्लाह को ही मानने वाले हैं, लेकिन इनका नाम फिर शिया क्यों रखा गया और फिर इन्हें मतलब अलग से फिर सुन्नी क्यों रखा गया, मतलब समझेंगे। देखिए, जब आखिरी पैगंबर यानी कि जब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मतलब वफ़ात हुआ, यानी कि जब मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु यानी कि वफ़ात हुई, तो अब वहाँ के लोग जो थे इस चीज़ को लेकर बेचैन थे कि हुजूर के वफ़ात के बाद यहाँ का खलीफा कौन बनेगा। राशिद, उसका नाम था मतलब खुलफ़ाए राशिदीन। आखिर इसका मतलब होता है कि मतलब सीधा राह दिखाने वाला, है ना, अच्छे को अच्छा बताने वाला, बुरा को बुरा बताने वाला, गलत को गलत बताने वाला, उसको खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है ना। यानी कि सही राह दिखाने वाले को खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा मतलब हयात थे, मतलब ज़िंदा थे, है ना, तो वह मतलब इस्लाम के जो कमान को डोर था, इस्लाम के जो कमान जो था, इनके जो डोर थे, डोर को पकड़े हुए थे और गलत को गलत बता रहे थे, सही को सही बता रहे थे, सच्चा को सच्चा बता रहे थे, झूठा को झूठा बता रहे थे। अब इनके वफ़ात के बाद वहाँ के लोगों के अंदर एक बहस छिड़ी कि अब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने दिन की ज़िंदगानी थी वह तो थे, तो तब तक इनको मतलब क्या कहते हैं कि कमान संभाला हुआ था, है ना। यह मतलब मुसलमानों को लेकर एक अच्छी राह दिखा रहे थे। अगर कोई मतलब गलत रास्ते में चल रहा था, उन्हें मतलब गलत रास्ते से अच्छे रास्ते में लाया करते थे। इनके हाथ में तो डोर थी, लेकिन अब इनके वफ़ात के बाद अब इनका मतलब खलीफा कौन बनेगा, अब उनके बाद, इनके जाने के बाद इनका नेता कौन बनेगा, इस बात को लेकर मतलब यही से शिया और सुन्नी का मतलब ये हुआ, झगड़ा चलने लगा। अब उसमें से एक गुट अलग हो गया। देखिए, कुछ लोगों का कहना है, जैसे आप अगर बाय द वे ये समझ लीजिए कि आपको कोई मतलब नेता बहुत अच्छा पसंद है और आपके गांव में मतलब कुछ लोगों का और पसंद है ना। अगर मान लीजिए आपके गांव में अगर 1000 की आबादी है, 1000 की अगर आबादी है और वहाँ पे अगर मान लीजिए कि 4-5 नेता है, तो उसमें से 1000 में से 100 की अलग लाइक होगी, अलग पसंद होगी, 500 की अलग पसंद होगी, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि 200 के अलग पसंद होगी। उसी प्रकार से वहाँ का एक नियम था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ चुनाव किया जाएगा और सभी मतलब इमामों से ये पूछा जाएगा कि आपको मतलब हुजूर के वफ़ात के बाद, जब हुजूर तो वफ़ात जो कर गए, हुजूर तो पर्दा कर गए, लेकिन इनके बाद किसको खलीफा बना दिया जाए। अब उसमें से जो मतलब एक कहने वाले थे कि नहीं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद इनके वंशज को, इनके ही मतलब क्या कहते हैं, अपने खून को, इनके ही मतलब जो अपने जो मतलब नवासे रहते हैं, है ना, अपने जो नवासे हैं, अपने जो दामाद है, अपने जो चचेरे मतलब भतीजे हैं, है ना, या फिर अपना चचेरा भाई है, इनको ही मतलब ये बना दिया जाए, खलीफा यानी कि नेता बना दिया जाए। अब उसमें से कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, जब तक इस बात को हम चुनाव नहीं करेंगे, जब तक सारे लोग ये नहीं कहेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना दिया जाए या फिर किसी और को बना दिया जाए। अब इस बात को लेकर जो कुछ लोग जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो पहला खलीफा, हुजूर के बाद जो पहला खलीफा जो बनाने चाह रहे थे, अब उसमें से कुछ लोग जो अलग गुट जो अलग हो गए, अलग ग्रुप जो अलग हो गए, एक अलग ग्रुप जो बन गए कि हम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही हुजूर के बाद पहले ही खलीफा राशिदीन मतलब देखना चाहते हैं। जब उन लोगों को मतलब ये क्या कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बनाया गया, तो कुछ लोग, वहाँ के लोग मतलब क्या कहते हैं कि एक अलग बन गए। तो उनको मतलब उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानने वाले थे सिफ़ात अली, है ना। इसका मतलब होता है अली के ज़्यादा से ज़्यादा चाहने वाले, ये मतलब एक अलग हो गया। लेकिन इसी को समझिए, इसी का नाम रखा गया शिया, SHIA, शिया। ये शिया ग्रुप हो गए,
ठीक है। लेकिन उनका ये मतलब मनोकामना पूरा नहीं हुआ कि नहीं हम हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम क्या कहते हैं खुलफ़ाए राशिदीन हम देखना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो। फिर एक चुनाव हुआ, सबके साथ लेकर बैठक हुआ, एक समाज बैठक होने के बाद उसमें से सबसे पहले बनाया गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुलफ़ाए राशिदीन बनाया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद, है ना। अब जब क्या कहते हैं 632 से लेकर 634 ईस्वी तक यह मतलब खुलफ़ाए राशिदीन में बने रहे, ठीक है। उसके बाद जब इनकी मतलब क्या कहते हैं कि फिर जब इनका टाइम पूरा हो गया तो उसके बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर मतलब 634 के बाद 634 से लेकर 644 ईस्वी तक इन्हें मतलब खुलफ़ाए राशिदीन बनाए रखा। और शिया कमेटी तो अपना थे ही, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को फिर मतलब 644 के बाद 656 ईस्वी तक उन्हें खुलफ़ाए राशिदीन यानी कि खलीफा बनाए रखा। अब इस चीज़ को समझिए, इनका जो कर्म जो चल रहा था, इनका जो मतलब क्या कहते हैं कि है ना, क्या कहते हैं कि पहला मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया गया। कब कैसे बनाया गया? वहाँ के मतलब लोग चुने, वहाँ के लोग मतलब क्या कहते हैं डिसाइड किए कि मतलब इनके बाद इसको बना दिया जाएगा, इसके बाद इसको बना दिया जाएगा। पहले चुनाव के हिसाब से हुआ करता था, है ना, चुनाव के हिसाब से ही हुआ करता था। अब इन लोगों का काम क्या था, है ना, इन पैगंबरों लोगों का काम क्या था, जो मतलब मुसलमानों से मतलब मुसलमान बने हुए हैं, ये मतलब कोई गलत रास्ते में गए हुए हैं, उन्हीं को मतलब सही रास्ते में लाना, और अगर कोई मतलब गलत कदम उठा रहे तो उनको मतलब सही कदम पे लाना, है ना। इहदिना मतलब मुसलमान कुरान पे एक ये होता है, आयत होता है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, मतलब सीधी राह में चलने वाला, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ का एक परंपरा था, एक नियम था कि अगर कोई भी खलीफा बनेगा तो उन्हें मतलब चुनाव करना पड़ेगा, उनके लिए मतलब चुनाव होगा, उनके लिए लोग मतलब क्या कहते हैं कि एक तरफ से अपना तरकीब रखेंगे कि नहीं इन्हें मतलब खलीफाए राशिदीन बना दिया जाए, ठीक है। इसी तरह मतलब एक करम बाय करम मतलब क्या कहते हैं कि एक करम बाय करम चलता रहा, बिल्कुल जस्ट। फिर मतलब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के बाद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, है ना, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को मतलब 656 से लेकर 661 ईस्वी तक, 656 से लेकर 661 ईस्वी तक ये परंपरा चलते रहा। और क्या कहते हैं सऊदी मतलब अरब के लोग मतलब चुनाव के हिसाब से मतलब चलते रहे, है ना, चुनाव के हिसाब से मतलब चलते रहे। अब उसके बाद जब देखिए, जब क्या कहते हैं पहला खलीफा कौन बना? हुजूर के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हज़रत अली इब्न अबू तालिब, है ना, हज़रत अली, जिसको अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम लोग शॉर्टकट की भाषा में कहते हैं, ठीक है। अब ये तो करम बाय करम चल रहा था। अब ये लोग सब लोग मतलब मान ही गए थे कि ठीक है, अगर मतलब वहाँ के अरब के लोग जो कहेंगे वही माना जाएगा। अब वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि मतलब जिसको जैसे मतलब जो जैसे शहीद होते गए, जिनका मतलब क्या कहते हैं कि आखिरी टाइम आता गया, अब उसके बाद इसको बनाया जाएगा, इनको बाद इसको बनाया जाएगा। लेकिन हज़रत अली इब्न अबू तालिब के क्या कहते हैं खलीफा राशिदीन होने के बाद उन्हें खारजी लोगों ने मतलब उन्हें शहीद कर दिया, ठीक है, खारजी लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। अब शहीद होने के बाद अब आता है नंबर किसका? हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान। इस चीज़ को समझिए, हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान 680 में इसका इंतकाल हुआ, है ना। ये 661 से लेकर 680 तक यह मतलब वहाँ पे खलीफा राशिदीन बने रहे। लेकिन हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान के बेटे का नाम था यजीद। क्या नाम था? यजीद। ये मार्कर चलता नहीं है, यजीद नाम था उनका, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। यजीद मुआविया इब्न अबी सुफियान, ऐसा कुछ उसका नाम था। अब यहीं में इस चीज़ को समझिए कि मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद ये जब तक मतलब हयात रहे, जब तक मतलब इस दुनिया पे रहे, वह गलत को गलत बोलते गए, सही को सही बोलते गए, जो मतलब गलत राह पे चल रहा था उन्हें मतलब सही बताते गए। अब इनके वफ़ात के बाद शिया अलग हो गए कि नहीं, पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनका मतलब क्या कहते हैं कि खलीफा बना दिया जाए। तो जब इन्हें नहीं बनाया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बनाया गया, तो वहाँ से लेकर मतलब सिफ़ात अली जो मतलब बहुत ज़्यादा शिया मतलब क्या कहते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, ये लोग अलग कम्युनिटी के हो गए, ठीक है। लेकिन
हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान का जब मतलब 661 ईस्वी से लेकर 680 ईस्वी तक यह मतलब खुलफाए राशिदीन बने रहे, मतलब सीधे राह दिखाते रहे। लेकिन इनमें से एक बेटा का नाम था यजीद मुआविया इब्न अबी सुफियान। लेकिन ये जो थे इनका थोड़ा आदत ख़राब था। अब आदत क्या ख़राब था, ये शराब पी रहे थे, ये गलत रास्ते पे जा रहे थे, है ना। ये मतलब क्या कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कह रहे थे, बुरे को अच्छा कह रहे थे, है ना। तो अब जब ये मतलब अच्छे को अच्छा नहीं कह रहे थे, बुरे को बुरा ही कह रहे थे, तो अब यहाँ पे मतलब क्या कहते कि देखिए, अब जैसे देखिए, अगर कोई भी हुजूर के बाद अगर कोई खुलफाए राशिदीन बना है तो उनके हाथों में बैत हुआ है, उनके हाथों में क्या कहते हैं कि मतलब हाथ में हाथ दिया है कि आप जिस राह पे चलने के लिए बोलेंगे हम उसी राह पे ही चलेंगे। लेकिन जब यजीद का टाइम आया तो यजीद बोलने लगा कि सबको कि देखिए, अब हम नेता हैं यहाँ के, अब हम यहाँ के मतलब खलीफा हैं, आप हमारे हाथों में बैत हो जाओ। लेकिन वहाँ के लोग, जो अरब के लोग जो थे 680 ईस्वी के टाइम के, वहाँ के लोग भी मतलब इन्हें सही नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये मतलब परहेज़गार मुसलमान नहीं थे, ये 5 वक्त के नमाजी नहीं थे, ये शराब को हाथ लगा रहे थे। मुसलमानों में मतलब क्या कहते, इस्लाम में शराब सबसे बड़ा पीना, मतलब पीने के अंदर सबसे बड़ा गुनाह शराब है। वह शराब को हाथ लगा रहे थे, शराब पी रहे थे, गलत रास्ते में चल रहे थे। तो जब ऐसा चलता गया हज़रत अली इब्न अबी तालिब का मतलब क्या कहते हैं कि वफ़ात होने के बाद, उनके बाद हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान को जब बनाया गया, फिर उनके बेटे जब, अब इस चीज़ को समझिए, अब इस चीज़ को कहाँ समझेंगे, जब हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान जब क्या कहते हैं कि 680 ईस्वी में जब उनका इंतकाल हुआ, तो वह क्या कहते हैं, अपने मरने से पहले, अपने इंतकाल से पहले उन्होंने अपने बेटे को मतलब विरासत में, मतलब अपने बेटे को विरासत में मतलब गद्दी सौंप दी। जब अपने बेटे को विरासत में गद्दी सौंप दिया गया, तो अब गद्दी सौंपने के बाद अब वहाँ तो एक नियम था ना कि अरब के लोग क्या करेंगे कि उन्हें मतलब अगर किसी का वफ़ात होते जाएगा, अगर कोई मतलब क्या खलीफा बने हुए हैं और अगर उनका वफ़ात हो गया, तो यहाँ के अरब के लोग मतलब उन्हें चुनाव करेंगे। चुनाव के बाद यहाँ के जिस लोगों को पसंद होगा, जिस प्रकार से एक नेता का वोट ज़्यादा मिलता है और जिसको जो पसंद होता है वही मतलब वहाँ का नेता बनता है। लेकिन हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान, इन्होंने क्या किया था, उनके इंतकाल के से पहले इन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को यजीद को, है ना, यजीद इब्न अबी सुफियान को ही इन्होंने क्या किया कि जो उनके जो गद्दी थी, उनके जो मतलब सिंहासन था, उन्हें जो मतलब राज करने का जो पावर था, ये अपने बेटे को सौंप कर चले गए। अब जब अपने बेटे को सौंप कर चल गए तो इनका आदत भी सही नहीं। अब जब इनका आदत सही नहीं, ये शराब पी रहे हैं, ये मतलब गलत काम कर रहे हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हुआ करते थे, जो नाती हैं, ठीक है। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी कि नाती, 2 नाती थे, ठीक है। लेकिन अब जब यजीद का जब टाइम आया तो वो कहने लगा कि अब सब मेरे मतलब मैं सबका खलीफा हूँ, मैं सबका नेता हूँ, सब मेरे हाथ में बैत हो जाओ, सब मेरे हाथों में हाथ देकर मतलब हम जिस राह पे चलने के लिए बोले आप उसी राह में चलो। लेकिन हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम गलत के रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे, हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे, हम गलत लोगों के हाथों में बैत नहीं होंगे। और इसके लिए लोगों को मतलब अंदर भी थोड़ा सा आक्रोश था कि ये गलत इंसानों के हाथ में ये राजगद्दी चला गया। और फिर देखिए, फिर यह करबला का मैदान शुरू होता है, करबला में जंग शुरू होते हैं। हम इस जंग के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, जो कि आप मेरे एक अलग चैनल में देखेंगे, हम उस चैनल का नाम भी बता देंगे। हालांकि एक चैनल और है मेरा, लेकिन अभी हम नाम नहीं बताएंगे, जब उस चैनल में वीडियो छोड़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन करबला का मंजर क्या था, करबला में किस प्रकार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस प्रकार से शहीद किया गया, इनका क्या मंजर था और इन्हें क्यों शहीद किया गया, इसको लेकर एक अलग सा डिटेल हम वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, बस यहीं से समझिए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नवासे को क्या कहते हैं शहीद किया गया, तो इसमें शियाओं का, है ना, मतलब जो सिफ़ात अली यानी कि शिया का जो मतलब कद और बढ़ गया, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मतलब क्या कहते हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब को ही मतलब यहाँ पे खुलफाए राशिदीन पहले बना दिया जाए। जब इनका मतलब 10 मुहर्रम के दिन इन्हें मतलब क्या कहते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि शिया लोगों का और भी मतलब एक क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनका
एक प्रकार से कहते हैं उनका मतलब मर्तबा और ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए 10 मुहर्रम को ही मतलब इनका मतलब इनको शहीद किया गया था। तो साथियों हम लोग समझेंगे फिर एक प्रकार से यजीद कौन था, यजीद का काम क्या था, यजीद के हाथों में बैत क्यों नहीं हुए, और इन्हें मतलब इनके लिए क्या क्या इनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। तो साथियों एक अलग से वीडियो में समझेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शिया सुन्नी एक ही होता है, मतलब शिया एक अलग कम्युनिटी होता है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़्यादा उन लोग मानते हैं, लेकिन सुन्नी भी मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मानते हैं, है ना। लेकिन इनका मतलब एक अकीदा अलग है ना, ये एक अलग से फ़िरका है। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के सब, अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।